Hello, myself Neha Shirbade. Welcome to Gas Chemistry. In previous video, we already discussed about the octahedral complexes, and now we uh, we have to learn about the tetrahedral complexes or four coordinate complexes. Four coordinate complexes basically are of two types, that is tetrahedral complex and square planar complex. First, we'll look on the tetrahedral complex. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो कि फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स विच कंटेन्स फोर लिगेंड्स. फोर लिगेंड्स विल फॉर्म फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल. और फोर लिगेंड्स हम कहने से अच्छा कहेंगे कि फोर डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स रह गए, क्योंकि अगर बाइडेंटेड वो लिगेंड होगा तो दो ही लिगेंड रह गए, दैट्स वाई. सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है NiCl4. अब NiCl4 ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है. हमने कैसे फाइंड आउट किया? तो यहाँ पर देखो लिगेंड जो है कितने नंबर है, 4 है, इसलिए दिस इज फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. इन प्रीवियस एग्जाम्पल हमने वहाँ पर 6 लिगेंड लिए थे, NH3 के 6 लिगेंड थे, फ्लोरीन F के 6 लिगेंड थे, तो वो 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल थे. ये फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो इन दिस एग्जाम्पल जो 5 पॉइंट्स हैं वो हमें लिखना है. सबसे पहले क्या पॉइंट है कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द गिवन कॉम्प्लेक्स. इन द गिवन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मेटल कौन सा है, Na. इसके लिए हमने लिया X और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है. Cl, एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है, तो यहाँ पर कितने Cl है, 4 Cl है, इसलिए हमने -1 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया और ब्रैकेट के बाहर -2 चार्ज है. सो X इक्वल टू +2. सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 5 पॉइंट्स हमें निकालने हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +2. अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. किसका? Na+2 का. ठीक है, अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na2+. Na का ऑक्सीडेशन Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 28, argon 3d8 4s2. But what happens? It exists in +2 oxidation state, so 2 electrons will be removed. Then the electronic configuration of Ni2+ will be argon 3d8 and 4s0. So ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na2+. सो Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? argon 3d8 and 4s2 और 4s0, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के निकल चुके हैं as it donated 2 electrons at having +2 oxidation state. Now third point हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन करना है. सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख लेंगे. पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. s ऑर्बिटल में 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड 4p में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर देखो कितने लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स है. सो 4 लिगेंड्स के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होना ज़रूरी है. तो s एक ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल, इनका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और कितने मिक्स हुए? एक s ऑर्बिटल और 3 p, दैट मीन्स टोटल 4 ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स यहाँ फॉर्म हो गए. दिस 4 न्यू ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए, जिनमें क्या होगा? जो लिगेंड्स है, कौन से लिगेंड्स है? Cl. 4 Cl जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें डोनेट करेगा और यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने फॉर्म हुए? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अब तक हमने क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4. क्योंकि 4 लिगेंड्स है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4. एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, इसलिए ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन. आफ्टर दैट हमें क्या देखना है? इसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, इसका शेप कैसे रहेगा.
देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑलवेज आपको याद रखना है इसमें कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी। इसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, टेट्राहेड्रल, जिसमें Ni जो है मेटल वो सेंट्रली प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और जो Cl है वो टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसके साथ, और आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी शो कर सकते हो और इसके बाहर -2 चार्ज आप शो कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो आपको क्या पॉइंट्स बताने हैं, इसमें भी 5 पॉइंट्स। सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है Ni की, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उसकी ज्योमेट्री क्या है। इतने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं इसमें। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दीज ऑल टर्म्स फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें 4 लिगेंड्स थे इसलिए इसको 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कहा गया है। तो ये जो एग्जांपल है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। तो ये कौन सा एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। अब हम इसके बाद देखेंगे स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल। तो कॉम्प्लेक्सेस में अगर और एक बात इम्पॉर्टेंट आपको बतानी ये है कि अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का ही नेक्स्ट एग्जांपल, बट जिसकी ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर। सो एग्जांपल इज NiCN4 2-। सेम हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni। इसके लिए हमने लिया NX, Cn साइनाइड है, -1 × 4 दैट इज -4, ठीक है, इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू +2। तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2। सो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा पहले। क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni, 28 है तो एर्गॉन 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ से, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, Ni +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, आर्गॉन 3d8 4s2, ठीक है। अब 3d8 लिखते हैं हम, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितने साइनाइड्स है, 4, दैट मीन्स वी वांट 4 वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पर हमने 4s लिख दिया है बट यहाँ पर एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये स्टेट में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम पेयरिंग अगर करते हैं, देखो ये अगर हम 4p ऑर्बिटल हमने लिखा, ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर पेयर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। आपको एग्जांपल्स इसकी याद करने पड़ेंगे कहाँ पर क्या वैकेंट है। तो यहाँ पर कितने लिगेंड्स है, 4, सो 1 2 3 4, वी रिक्वायर्ड 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या मिक्स हुआ है, एक d ऑर्बिटल, एक s orbital and 2p orbital. So hybridization will be dsp2 hybridization. So dsp2 hybridization will occur in this complex, and here how many orbitals are mixing, 4. So 4 new orbitals will form. These orbitals are known as hybrid orbitals. Which type of hybrid orbital is dsp2 hybrid orbitals? ये कैसे form हुए, these are formed by donating lone pair of electron by cyanide ligand in the vacant orbital of metal, that is Ni. So here how many coordinate bonds are forming, 4. So coordination number of this complex is 4 and that's why 4 ligands present there. So coordination number is 4. This is 4 coordinated complex. Hybridization is dsp2. Whenever the hybridization will be dsp2, always the geometry will be square planar. Always remember this.
geometry हमेशा square planar रहेगी whenever the hybridization will be DsP2. So here centrally Ni will present, which gets surrounded by ligand cyanide, and geometry will be square planar. And as it contains no unpaired electron, this is diamagnetic complex. If it contains unpaired electron then it is paramagnetic, but यहाँ पर देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, hence it is diamagnetic complex. So क्या प्रॉपर्टीज हमें बतानी है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na +2 हमने फाइंड आउट किया. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3d8 4s2. देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, geometry will be square planar, coordination number will be 4, and it is diamagnetic nature as it contains all paired electrons. In previous example of 4 coordinated compounds, they present unpaired electrons and it is paramagnetic in nature. So what we have to remember is from the hybridization, if the hybridization, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर hybridization, ये याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेटेड है. सो इसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने दो टाइप सीखे थे, लो स्पिन, हाई स्पिन. अगर D पहले प्रेजेंट है then it is low spin complex. This is the easy way to remember all. Next is sp3d2. कितने हैं टोटल, 6 कोऑर्डिनेट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सेम, एंड D लास्ट में है इसलिए दिस इज हाई स्पिन. आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट फॉर 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर. और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इफ all electrons are paired then it is diamagnetic in nature. डाई मीन्स 2, एक इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, हर एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक इन नेचर. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक नेचर. ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये आप नोट कर लीजिए सब. ये जो बॉक्स में मैंने ड्रॉ करके दिया है ये आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी जाएगा. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लो स्पिन बिकॉज D पहले आया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन है, D पहले है इसलिए दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर D बाद में है इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से. 6 यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए ऑक्टाहेड्रल टाइप के 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स रह गए. यहाँ पर ये 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, 2 टाइप के रह गए, एक तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर. sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर अगर है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड अगर है तो डायमैग्नेटिक. सो एक बार सभी एग्जांपल्स आप अपने में से लिखकर देखिए जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए इन 6 कोऑर्डिनेटेड एज वेल एज 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस. थैंक यू.